अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तरके वफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मरियम जिसकी काबिलियत सर चढ़कर बोल रही है और ऐसे में सप्तैन भी उसे आगे बढ़ने का काफी अच्छा मौका देता है। सिर्फ मौका नहीं बल्कि मौके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब उसे दे रहा है। अब ऐसी कुछ ही देर बीती थी, ये मरियम सप्तैन के ऑफिस में ही मौजूद थी कि उसी वक्त सप्तैन का दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो मरियम को देखता है चुपके से और फिर मुस्कुराने लगा, अपने मुंह पे हाथ रख देता है क्योंकि अपने दोस्त के लिए मरियम भी उसे पसंद आ गई। यूं ही मरियम फील्ड वर्क के लिए तो चली गई। सप्तैन जो कि मरियम के बारे में अपने दोस्त को बता चुका था, मरियम के जाते वो उसे सुनाता है। मरियम को ये बताना है कि तुम जैसे आतम बेजार को वो पसंद आ गई है। ये सुनकर सप्तैन भी मुस्कुराने लगा। जबकि दूसरी जानिब उधर अयाज की वालदा अब मजबूर हो चुकी हैं। बेटे की जिद की वजह से अपनी बात से उसे पीछे हटना ही पड़ा। अब ऐसे में अनम के सिलसिले में जब वो सप्तैन के घर जाती है, अनीला तो अयाज की वालदा को साफ कह देती है, जिस तरह से हम रुखसती करेंगे और शादी करेंगे उसी तरह से उसकी बराबरी का होना चाहिए वलीमा। अब माँ सर झुकाए बैठी है, मजबूर है, क्या करे। अंदर से तो डरी हुई कहीं लेने के देने न पड़ जाएं, क्योंकि इसका बेटा कौन सा सच्ची मोहब्बत करता है अनम से, वो भी तो पैसा पुजारी है। शॉर्टकट के चक्कर में अनम को फंसाया है और अनम को भी इस बात से एतराज नहीं, बल्कि वो तो उल्टा अयाज को ही शय देती है कि तुम ही चालाक बनो। जबकि दूसरी जानिब इस अयाज की बहन तो पहुंच गई सप्तैन के ऑफिस में ताकि खुद जाऊं और अपने रिश्ते की इससे बात करूं। सप्तैन तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। खैर इसे बैठने का कहता है और समझाता भी है, आपके लिए जो भी बेहतर होगा वो खुद ब खुद ही आपके सामने आ जाएगा। मरियम जो कि अचानक से सप्तैन की ऑफिस आई तो इन दोनों को एक साथ देखकर यहाँ पर परेशान सी हो गई कि ये लड़की कौन है और ऑफिस में क्या कर रही है। उसे तो समझ नहीं आया कि शायद मैं वापस चली जाऊं, गलत मौके पे आ गई, मगर सप्तैन उसे रोक ही लेगा। अब बस फिर इस अयाज की बहन नौशीन ने तो रोना धोना मचा दिया घर जाकर। अम्मा आपने ही तो मेरे दिल में उसके लिए उम्मीद पैदा की थी और आप ही अब रोक रही हैं और उसका मैं गम भी ना मनाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अयाज अपनी बहन को तसल्ली देता है। यूं कहें अपनी बहन को उसने तो उम्मीद ही दिला दी कि बस एक बार मेरी सप्तैन की बहन अनम से शादी हो जाए तो वो खुद ही रिश्ता लेकर आएंगी तुम्हारे लिए। जबकि दूसरी जानिब मरियम के वहाँ पर वालिद परेशान है अपनी बेटी के लिए कि जितना बोझ आसानी से उठाया जाए उतना ही काम करो और अपना ख्याल भी रख सको। यूं ही दिखाया गया मरियम खूबसूरत होने के साथ साथ खुश इखलाक भी है, अपनी दादी का तो बढ़ चढ़ कर ख्याल रखती है। फिर ऐसे ही व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब मरियम के यहाँ बरसी होनी थी। पुप्पो भी यहाँ पर इसीलिए आई, तो ऐसे में सप्तैन की बहन सजीला भी यहाँ पर मौजूद होती है। मरियम की जैसे एंट्री होती है, सजीला तो उसे देखती ही रह गई। इतनी खूबसूरत लड़की, ये तो बिल्कुल मेरे भाई के जोड़ की है। और देखती है कि किस तरह से वो अपनों का ख्याल रख रही है, सबसे बातें कर रही है, कोई तकब्बुर कोई गरूर नहीं है, तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। और भी इसी दौरान मरियम जब बातें कर रही थी अपनी दादी के साथ तो वो फौरन से अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर बना लेती है और घर जाते ही फौरन से सप्तैन को भेज दी और वॉइस नोट उसे करती है, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, तुम कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं। वो उसी वक्त सप्तैन को मरियम की तस्वीर भी सेंड कर देती है। सप्तैन क्योंकि मरियम को पसंद करता है, ऐसे में तस्वीर देख ही लेता है। उसने तस्वीर देखी तो वो मरियम की ही तस्वीर होती है। ये देखकर तो सप्तैन बहुत खुश हुआ, उसकी तो जैसे दिली मुराद ही पूरी हो गई, क्योंकि सप्तैन की बहन सजीला भी उसी एरिया में रहती है जहाँ पर मरियम है, यूँ कहें उसकी हमसाई है। और अब आएगा ड्रामे की कहानी में उस वक्त और भी ट्विस्ट, जब इस रिश्ते से सप्तैन की बड़ी बहन अनीला राजी नहीं होगी, क्योंकि सप्तैन जब इस रिश्ते के लिए अपनी बहन सजीला को हाँ कहेगा और सजीला को भी यही लगेगा कि ये तो अरेंज मैरिज है, उसके तो ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा कि ये सप्तैन की ऑफिस में ही काम करती है। और फिर अनीला को खटकेगी जब उसे ये मालूम होगा कि सप्तैन इससे मोहब्बत करता है। यूँ असल हंगामा तो तभी बर्पा होगा।